राधे राधे। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो और आपको हर कार्य में सफलता मिले। आइए विजयादशमी यानी दशहरा पर भगवान श्री राम की पावन कथा को श्रवणपान करते हैं। हमारे धर्म में दशहरा का विशेष महत्व है। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनने वाला यह पर्व अधर्म पर धर्म की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दशहरा के दिन ही प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर युद्ध में जीत हासिल की थी। रावण को हराने से पहले लंका में प्रवेश करना ही सबसे कठिन कार्य था। इसमें लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान श्री राम को जिनसे सहयोग मिला था, आइए उन सहयोगियों के बारे में पूर्ण वृत्तांत जानते हैं। हनुमान प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान शिव जी के रुद्रावतार माने जाते हैं। हनुमान जी का जन्म प्रभु श्री राम की सहायता के लिए हुआ था। प्रभु श्री राम के सबसे बलशाली व परम भक्त हनुमान जी का वर्णन रामायण में स्पष्ट है। श्री हनुमान जी धरती पर प्रत्यक्ष देव हैं। प्रभु श्री राम व हनुमान जी में सिर्फ भक्त का ही नहीं बल्कि भाई का रिश्ता भी रहा है। हनुमान जी ने ही प्रभु श्री राम की अंगूठी लेकर समुद्र को पार करने के बाद उसे माता सीता को दिया था। इन्होंने ही मेघनाथ के पुत्र अक्षय का वध कर लंका दहन किया था। विभीषण व सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलवाया था। संपाति और जटायु रामायण के अनुसार जब माता सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर वन से गुजर रहा था तो सीता जी की आवाज़ सुनकर गिद्धराज जटायु के कानों में पड़ी। जटायु ने रावण को ललकारते हुए रास्ता रोक लिया। माता सीता को बचाने के लिए जटायु व रावण के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, लेकिन रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए, जिससे वह मरणासन स्थिति में जमीन पर आ गिरे। उनको प्रभु श्री राम की राह में शहीद होने वाला पहला सैनिक माना जाता है। जटायु ने भगवान श्री राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। वही संपाति ने अंगद को रावण द्वारा सीता हरण की पुष्टि की थी। संपाति ने ही दूरदृष्टि से देखकर बताया था कि माता सीता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। अब जानते हैं सुग्रीव के बारे में। सुग्रीव बाली के भाई थे और किष्किंधा में रहते थे। वह प्रभु श्री राम के परम मित्र थे। सीता हरण के बाद सीता जी को ढूंढते हुए जब प्रभु श्री राम किष्किंधा पहुँचे तब हनुमान जी ने सुग्रीव की मित्रता प्रभु श्री राम से कराई थी। रामायण के अनुसार बाली ने सुग्रीव की पत्नी और उनकी संपत्ति हड़प कर उनको राज्य से बाहर कर दिया था। ऐसी स्थिति में बाली से युद्ध के लिए सुग्रीव को प्रभु श्री राम की जरूरत थी और प्रभु श्री राम को माता सीता की खोज के लिए वानर सेना की जरूरत थी। इस प्रकार दोनों ने मित्रता करके एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। सुग्रीव के आग्रह पर प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर उन्हें किष्किंधा का राजा बनाया था। वहीं रावण से युद्ध के लिए सुग्रीव ने ही वानर सेना का गठन किया था। अंगद प्रभु श्री राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली के पुत्र अंगद भी शामिल थे। युद्ध के पूर्व भगवान श्री राम ने हनुमान जी के बाद अंगद को ही अपना दूत बनाकर लंका में भेजा था ताकि सुलह हो और युद्ध टाला जा सके। लंका में उन्होंने अपना पैर जमाकर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। अंगद ने वहां रावण को जो उपदेश दिया था वह काफी अनूठा था। कहते हैं कि अंगद भी हनुमान जी की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान थे। हनुमान जी और जामवंत की तरह ही वह भी प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर वह कुछ भी कर सकते थे। प्रभु श्री राम की सेना में अंगद ने काफी पराक्रम दिखाया था। माता सीता की खोज में वानर सेना का नेतृत्व अंगद ने ही किया था। युद्ध में इनकी अहम भूमिका थी। रावण से युद्ध के समय ऋक्षराज जामवंत भगवान राम की सेना के सेनापति थे। उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध भी किया था। माता सीता की खोज के लिए इन्होंने ही समुद्र पार कर लंका जाने के लिए हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था। मगर बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वे भगवान ब्रह्मा के अवतार हैं, जिन्हें पौराणिक कथाओं के अनुसार अमर होने का वरदान है। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने जामवंत को ही शिवलिंग स्थापना के समय रावण को
आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा था। साथ ही जामवंत प्रभु श्री राम व रावण के युद्ध के समय योजना बनाने, कोई विपत्ति आने पर उसका हल निकालने जैसे कार्य किया करते थे। इनकी बुद्धिमत्ता के कारण ही भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम को काफी मदद मिली। प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। वह अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे। लक्ष्मण के बगैर प्रभु श्री राम ने तो सीता माता को ढूंढ पाते और न ही वे युद्ध की तैयारी कर पाते। लक्ष्मण एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे और वे पाशुपत शास्त्र का संधान करना जानते थे। लक्ष्मण प्रभु श्री राम के प्रिय भाई थे। जब प्रभु राम और माता सीता 14 वर्ष का वनवास के लिए गए, तब श्री लक्ष्मण जी उनके साथ वनवास गए थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लक्ष्मण जी ने अपने भाई में अपने जीवन को त्याग दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा के लिए लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि पूरे वनवास के 14 वर्ष तक उन्हें नींद नहीं आई। नींद की देवी ने लक्ष्मण जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि लक्ष्मण के बदले उनकी पत्नी उर्मिला को 14 वर्ष तक सोना होगा। इसी कारण लक्ष्मण जी के बदले उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्ष तक राजभवन में सोती रही। वहीं भीषण युद्ध में लक्ष्मण जी ने ही अपने घातक बाण से मेघनाद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उस सिर को प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया था। अब जानते हैं प्रभु श्री राम के सहयोगी नल और नील के बारे में। युद्ध के समय नल और नील ने ही समुद्र पर लंका तक सेतु बनाने में मदद की थी। यह पुल 5 दिनों में ही बनकर तैयार हो गया। नल व नील जब छोटे थे तो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे। इन दोनों से परेशान होकर ऋषि मुनियों ने तंग आकर इन्हें शाप दिया था कि जो भी चीज यह पानी में फेंकेंगे वह डूबेगी नहीं। यही शाप इन दोनों के लिए वरदान साबित हुआ। गरुड़ जी, युद्ध में गरुड़ जी ने भी अहम भूमिका निभाई थी। जब मेघनाथ ने प्रभु श्री राम से युद्ध करते हुए उन्हें नागपाश से बांध दिया, तब देवर्षि नारद के आग्रह पर गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर भगवान राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कराया था। प्रभु श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया था। अंत में काकभुशुंडी ने प्रभु राम की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। अब आती है बात सुषेण वेद की। युद्ध के समय मेघनाथ के तीर से लक्ष्मण जी घायल होकर मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण जी की ऐसी दशा देखकर प्रभु श्री राम विलाप करने लगे। तब सुषेण वेद को बुलाया गया। सुषेण प्रभु श्री राम से बोले, लक्ष्मण जी के मुंह पर मृत्यु चिन्ह नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहे, आप संजीवनी बूटी की व्यवस्था करें। तब हनुमान जी यह बूटी लेकर आए। यदि सुषेण वेद नहीं होते तो लक्ष्मण जी जिंदा नहीं रहते और यदि उनका निधन हो जाता तो संभवतः प्रभु श्री राम यह युद्ध रोककर पुनः लौट जाते। अब जानते हैं प्रभु श्री राम के परम भक्त विभीषण जी के बारे में। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त विभीषण जो रावण के भाई थे। रामायण के अनुसार रावण के 10 सिर थे। जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। प्रभु श्री राम द्वारा तमाम कोशिश के बाद भी जब रावण नहीं मरा तो वानर सेना में चिंता छा गई। दरअसल रावण ने अमरत्व प्राप्ति के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की तपस्या कर वर मांगा, लेकिन उन्होंने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा था कि तुम्हारा जीवन नाभि में रहेगा। यही कारण था कि वानर सेना पर रावण भारी पड़ने लगा था। ऐसे में विभीषण जी ने प्रभु श्री राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उनकी नाभि में है। तब प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर उसका वध किया। तो इस प्रकार प्यारे भक्तों, अधर्म पर धर्म की जीत हुई और असत्य पर सत्य की जीत हुई। भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धरती को पाप मुक्त किया और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। तो ये थी विजयादशमी के अवसर पर भगवान श्री राम की पावन कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राधे।